गुड मॉर्निंग पिलामाने शिक्षा संजोग नुआपड़ार यही ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम को मो प्रणय मेहर पंचायत हाईस्कूल बरगाँ मोर सहयोगी तथा जिला संबलकर्मी श्री राधेश्याम साहा, श्री सुशांत जोशी, श्री मनोहर साहू, श्री फाल्गुनी साहू आउ श्री सुधार्थ दास सार तरफ अनेक अनेक शुभेच्छा। पिलामाने आज आम नवम श्रेणी जीव विज्ञान चैप्टर 3 लेसन 2 रे आज पहुँची जाइए। पूर्व सेशन रे तुम्हें फाल्गुनी सार ठारू उद्भिद टिश्यू संबंध में सुंदर धारणा पाइछ। आज यही क्रम प्राणी टिश्यू और यार प्रकार भेद तथा गठन आ प्रत्येक कार्य विषय भी बुझा। तेबे जीवा आगु आम किसी दृष्टांत कथा मन पकईबा। जमिति चलवा बा दौड़ा समय रे आमर अंग मान केमिति चालित होता है। कौन सी गोटे सुंदर दृश्यटी देखिले किंबा अगरबत्तीर बास्ना केमिति आमको आकर्षित करे। शीत दिन में आम हाथ पापुलीर छाली केमिति बाहरी जाए। खाद्य नली खाद्य तलकू तलकू केमिति गति करे। श्वासक्रिया समय रे आम जो अम्लजान ग्रहण करूँ ताहा केउठिकी जाए एवं तार परवर्ती अवस्था रे कौन परिवर्तन घटे, एभली अनेक प्रश्न आम मन में आसी थाए। किंतु आम समस्ते भी जानी जे जीवर शरीर गठन तार क्षुद्रतम एकक होउछि जीवकोश एवं एभली विभिन्न कार्यपाई ए कोषगुड़िक सुसंगठित होइकि विभिन्न प्रकार टिश्यू गठन करिथांती। एक कथा आम प्रीवियस क्लास रे आलोचना करिछु। एणु ए टिश्यू मानकर कार्य को आधार करिकि प्राणी टिश्यू को मोटामोटी 4 भाग में विभक्त करा जाए। आज आम ए प्राणी टिश्यू विषय रे आहुरी अधिक आलोचना करिबा। तेबे ये जो 4 प्रकार प्राणी टिश्यू जो अछंती एमानकर श्रेणी विभाग आम देखा पाउछि। प्रथमटी होछि एपिथेलियल टिश्यू जहाँकि आवरण सहित संपृक्त। द्वितीयटी होछि संयोजक टिश्यू जहाँ परिवहन पाई उद्दिष्ट। तृतीयटी होछि पेशी टिश्यू बा मस्कुलार टिश्यू जहाँकि गति बा मूवमेंट सहित संपृक्त रहिछंती। एवं चतुर्थटी होछि स्नायु टिश्यू बा नर्भस टिश्यू जहाँकि आम शरीर मध्य घटुवा विभिन्न आवेगर परिवहन क्रिय उद्दिष्ट होता है। तेबे प्रथमे आम आलोचना करिबा एपिथेलियल टिश्यू संबंध में। यही एपिथेलियल टिश्यू को भी पिला माने आवरण टिश्यू कहा जाए। आम शरीर बाहर पट जेपरिक चर्म द्वारा आवृत होगी रही थाए सेहीपरि शरीर भितर थिबा विभिन्न अंग मान जेमितिक मुख गह्वर पृष्ठस्तर, खाद्य नलीर भितर पाख, शिरा और धमनीर भितर पाख, वृक्कर मूत्रनलिका यही सबू आमर ये एपिथेलियल टिश्यू द्वारा ही आवृत होगी रही थाए। जदि आम यार लक्षण कथा देखिबा एथिरे अंतकोशीय स्थान बा इंटरसेलुलर स्पेस एवं अंतकोशीय आधार बा इंटरसेलुलर मैट्रिक्स एथिरे देखिबाकू मिले नाही। यार कोषगुड़िक पुनरुद्भवन बा रिजेनेरेशन क्षम अटे। अर्थात थरे जदि यह नष्ट हो जाए बा क्षत विक्षत हो जाए एथिर पुणी थरे नूतन कोषगुड़िकर सृष्टि हो पारे। आ कोषगुड़िक एक आधार झिल्ली बा बेसमेंट मेम्ब्रेन उपर ही सज्जित होकर रही थांती। एही टिश्यूर कार्य कथा जदि आम आलोचना करुछे यह शरीर को जलर क्षय, आघात एवं बाह्य रोग जीवाणु रक्षा करि थाए। खाद्यर शोषण समय रे रेचन, क्षरण, श्वसन, स्नायविक आवेग ग्रहण ये सब क्रिया मध्य आमको साहाय्य करिथाए। तेबे यार गठन दृष्टि यह आम पुणी 2 भाग में विभक्त करि परिबा। जेमितिक प्रथमटी होछि सरल बा एक स्तर विशिष्ट एपिथेलियम, याकू मध्य आम सिंपल एपिथेलियम कहिबा। एवं द्वितीयटी होछि जटिल बा
बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम बा ताकू मध्य आमे स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम कहिबा। एही सरल एपिथेलियम कोष को बा सॉरी एही सरल एपिथेलियम टिश्यू को भी आमे पुणी चारि भागे विभक्त करि परिबा। जेमिति कि तुम सारण रे देखि पारुथिबो। प्रथमटी होची स्क्वामस एपिथेलियम, द्वितीयटी होची स्तंभाकार एपिथेलियम बा कोलुमनार एपिथेलियम, तृतीयटी होची घनाकार एपिथेलियम बा क्यूबोइडल एपिथेलियम एवं चतुर्थटी होची कूटस्तरीय एपिथेलियम बा सुडो स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। तो यही प्रकार रे सरल एपिथेलियम को चारि भागे विभक्त करा जायछि। ए होची एक स्क्वामस एपिथेलियम। एही टिश्यूर कोषगुड़िक अति पतला और बहुकोण विशिष्ट अटंती। कोषर उच्चता अपेक्षा प्रस्थ बहुत बेसी। ए कोषगुड़िक एक थाली भली पृष्ठ गठन करिथांती। खाद्यनळीर भितर पाख, फुसफुसर कोटरिका, बृककर बोमेन खोल, मूत्रनळी और रक्तनळीर भितर स्तर ये सब स्थान मानकरे एही टिश्यू देखिबाकू मिलिथाए। ए हेउची एक स्तंभाकार एपिथेलियम बा कोलुमनार एपिथेलियम। एही टिश्यूर कोषगुड़िक स्तंभाकार बा स्तंभ सदृश होता है। कोषगुड़िकर उच्चता प्रस्थ अपेक्षा यथेष्ट अधिक थाए। केतेक कोष सिलिया बा पक्मयुक्त भी होती और सही सिलिया गुड़िकर गति खाद्यनळी रे म्यूकस को ठेलिबारे साहाय्य करिथाए। सिलियायुक्त स्तंभाकार कोष विशिष्ट एपिथेलियम को सिलियायुक्त स्तंभाकार एपिथेलियम बा सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम भी कहा जाए। एवं स्तंभाकार कोषगुड़िक विशेषकर श्वासनळी, डिंबनळीर भितर पाखरे, किंतु स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू जे साधारणतः क्षुद्रांत एवं पाकस्थली, पित्तकोष, पित्तनळी ग्रंथि मानकरे भी देखा जाए। आमे यार कार्य विषय भी किछि जानि नबा। स्तंभाकार एपिथेलियम टिश्यू शोषण करी हजम होइतिबा खाद्यर सारांश को ग्रहण करिनियंती और केतेक प्रकारर क्षरण कार्य भी सहायक हुअंती। ए होछि एक घनाकार एपिथेलियम। एही टिश्यूर कोषगुड़िकर आकार घनाकार अर्थात कोषर उच्चता और प्रस्थ प्राय समान रहे। आम शरीर श्वासनलिका, विभिन्न लाल ग्रंथि, वृक्य नलिका, यकृत, ओभारीर आवरण ये सब जगह मानकरे एही टिश्यू रही थाए। एवं यार कार्य को यदि कहिबा, एही टिश्यू विशेषकर क्षरण और शोषण क्रिया रे ही सक्रिय अंशग्रहण करिथांती। ए होची एक कूटस्तरीय एपिथेलियम। एही टिश्यू रे थिबा कोषगुड़िक स्तंभाकार और असमान, तेणु कोषगुड़िक बहुस्तर विशिष्ट भली भी देखा जाती। एही टिश्यूर समस्त कोष आधार झिल्ली उपरे ही सज्जित होकर रही थांती और साधारणतः पक्मयुक्त भी। एही टिश्यू श्वासनली एवं घ्राणपथ मध्य ही रही थाए। यार कार्य कथा यदि कहिबा, एही टिश्यू म्यूकस और अन्यान्य तरल पदार्थर तरल रे साहाय्य करिथांती। एही टिश्यूर कार्य कथा पुणी थे तुमको कहि रखुछु पिला माने। एही टिश्यू क्षरण और शोषण क्रिया रे सक्रिय अंश ग्रहण करिथांती। एपिथेलियम कोषर एही प्रकार श्रेणी विभाग परे परे आमे एही एपिथेलियल टिश्यूर अन्य एक विभाग जहाँकि जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम विषय भी किछि जानि नबा। ए हेउछि एक जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम बा स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। एही टिश्यू एकाधिक स्तर विशिष्ट होता है। यह शरीर अधिचर्म, खाद्यनली, श्वासनली, स्वेदग्रंथि आ मूत्रथली, जनन आवरण ये सब स्थान मानकरे रही थाए।
तो ये थिला पिलामाने आमे जो आज आलोचना कले प्राणी टिश्यूर प्रथम विभागटा एपिथेलियल टिश्यू संबंध में आमे एथर परवर्ती टिश्यू संयोजक टिश्यू उपरे आलोचना करिबा। ठीक अच्छे पिला माने एथर आम आसवा कि संयोजक टिश्यू मान विषय जानिबा। प्रथमे आम ये संयोजक टिश्यूर किछि गाठनिक लक्षण एवं सेमानकर प्रकारभेद विषय गोटी गोटी करी आलोचना करिबा। प्रथमे आम यार लक्षण कथा देखिबा। एथिरे कोष संख्या अपेक्षाकृत कम थाए किंतु टिश्यू भितर अंतकोशीय स्थान अधिक देखा जाए। अंतकोशीय स्थान रे अंतकोशीय आधार बा मैट्रिक्स भरपूर होकर रही थाए। यार आधार मुख्यतः श्वेतसार एवं पुष्टिसार द्वारा गठित होता है। यही टिश्यूरे थिबा कोषगुड़िक जीवंत किंतु यार आधार निर्जीव अटे। यही टिश्यू शरीरर अंग प्रत्यंग भितर संयोग स्थापन करुथिबारु आमे याकू भी संयोजक टिश्यू कही थाउ। एथिरे अनेक कोष आधार व्यतीत अनेक तंतु भी रही थाए किंतु आधारर झिल्ली न थाए। यही प्रकार टिश्यू गुड़िकर जदि आमे उदाहरण को नबा तेबे रक्त, अस्थि एवं उपास्थि परी अनेक अंगिका आमे शरीर मध्य देखा पाइबा। तो एठारे आमे जो प्रथम उदाहरणटा नहीं रक्त संबंध में यह हूँ एक संयोजक टिश्यूर उदाहरण। या संबंध में आमे आहरी अधिक जानिबा। रक्त एक तरल संयोजक टिश्यू। यार मैट्रिक्स को प्रलसी बा प्लाज्मा कहुए। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ। इथिरे तीन प्रकार कोष भासमान अवस्था रही थांती। सेगुड़िक होउची लोहित रक्त कणिका बा रेड ब्लड कर्पस्कल, श्वेत रक्त कणिका बा व्हाइट ब्लड कर्पस्कल एवं अणुचक्रिका बा प्लाटिलेट्स। रक्तर यही प्लाज्मा रे प्राय 90 रु 92 भाग जल और अवशिष्ट 8 रु 10 भाग विभिन्न जैविक एवं अजैविक पदार्थ रही थांती। रक्त रे थिबा जैविक पदार्थ बा ऑर्गेनिक सब्सटेंस मध्य विभिन्न प्रकार प्रोटीन रही जेपरिक आल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रम्बिन। एगुड़ी को छाड़देले आहरी केतेक लवण जमीक क्लोराइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट इत्यादि भी रक्त रे रही थांती। ये समस्त लवण सोडियम, कैल्शियम किंबा लोहयुक्त होता। आ गोटे कथा जानी रख पिला माने जन सुस्थ वयस्क व्यक्तिर शरीर रे प्राय 5 रु 6 लिटर पर्यंत रक्त रही थाए। अनेक समय तुमे रक्तर स्वाद विषय भी जानिथिबो। या पाटी को खारिया लगे। तेणु परीक्षा करी देखा जाइछि जे रक्तर पीएच होउछि प्राय 7.4। रक्त एक प्रवाही टिश्यू होइथिबारु यह सहित परिपाक खाद्य, श्वसन वायु अर्थात अम्लजान एवं अंगारकाम्ल, हार्मोन, विटामिन, वर्ज्यवस्तु ये सब प्रवाहित होकर शरीर विभिन्न अंश को जाई थाए। विभिन्न आवश्यक पदार्थर परिवहन व्यतीत रक्त निजर जमाट बांधिबा, रोग प्रतिरोध करिबा व्यवस्था द्वारा शरीर को सुरक्षा प्रदान मध्य करिथाए। पिला माने आ गोटे जानिबा कथा अछि जे रक्त रे आमर हिपारिन नामक एक प्रकार कणिका रही थाए जहाँकि रक्त को प्रवाहित हवा समय रे जमाट बांधिबा को दिए नाही। एथर आम तार परवर्ती विभागटा रक्तर जो 3 प्रकार आम सेल्स देखी ता भितर से प्रथमटा है जो लोहित रक्त कणिका बा रेड ब्लड कर्पस्केल ता विषय रे जानिबा। यही रक्तवाहिनी रे जो लाल कणिका गुड़ी तुम देखा पाउछ पिला माने से होची लोहित रक्त कणिका। रक्त रे ये लोहित रक्त कणिकार संख्या सबुठार अधिक होता है।
ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆକାରରେ ଦୁଇ ଅବତଳ, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଭାଗ ଅତି ପତଳା ହେଇଥାଏ। ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣକଣିକା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ରକ୍ତକୁ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତରେ ଅମ୍ଳଜାନର ବହନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଆରବିସି, ଏଥିରେ କୌଣସି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହାର ଆୟୁଷ ମାତ୍ର ହେଉଛି 120 ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି 120 ଦିନ ପରେ ପରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରବିସି କୋଷଗୁଡ଼ିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ ଏବଂ ତା ଜାଗାରେ ନୂତନ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ରକ୍ତର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଷ ହେଉଛି WBC ବା ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା। ଆସ ତାରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଆଉ ଅଧିକା ଜାଣିବା। এই ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଯେଉଁ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହାର ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗହୀନ। ଏହାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନାହିଁ। ଏହାର ଆୟୁସୀମା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ। ଆଉ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଆଉ ଗଠନ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଆଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍। ଏହି ଶ୍ୱେତ ରକ୍ତ କଣିକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅଂଶଟି ଥିଲା ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍, এই ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରରେ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରି ଦେଖିଛି। ଯେଉଁ ଏରୋମାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ, ଏ 3ଟି କୋଷକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲୋସାଇଟ୍ର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରିଛି। यार 3 प्रकार कोषगुड़िक यथाक्रम है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एवं बेसोफिल। जदि आम न्यूट्रोफिल कथा कहबा, यार न्यष्टि 2 किंबा 3 लोब विशिष्ट होता है। यह एक भक्षखाणु बा फाइगोसाइट्स। तेणु कौन कारण शरीर बैक्टेरिया द्वारा जदि आक्रांत हुए, यह तार प्रतिरोध करें। आ द्वितीय कोषटी जोटा है इओसिनोफिल, यार न्यष्टि 2 लोब विशिष्ट होता है। यार कोष चिबक उज्जवल लोहित बादामी रंगर कणिका सब रही है। परजीवी मानक शरीर तड़ी देबारे यार मुख्य भूमिका ग्रहण करें। एवं परवर्ती कणिकाटे होउछि बेसोफिल। न्यूट्रोफिल न्यष्टि सहित यार सामंजस्य रही। एथिरे बैगणी रंगर कणिका रही है। यह बीजाणुनाशक नुहे। एथर जानिबा WBC रो अन्य एक विभाग विषय जहाँकि आम ए ग्रानुलोसाइट बोली पढ़ी। यहाँ भी आम आहरी 2 प्रकार कोषरे विभक्त कर देखा पाइबा। गोटे हूँ मोनोसाइट आउ अन्यटा हूँ लिम्फोसाइट। जदि आम लिम्फोसाइट कथा कहबा, यार न्यष्टि साधारणतः गोलाकार और सामान्य छिद्रयुक्त। यार कोष प्रतिरोधक शक्ति सर्वाधिक। आउ मोनोसाइट यह श्वेत रक्त कणिकार सबुठारु बृहत्तम कोष। यार न्यष्टि 2 किंबा 3 लोब विशिष्ट होता है। शरीर को प्रवेश करिथिबा बैक्टेरिया और क्षतिकारी बाह्य वस्तु को विनाश करी यह शरीर को परिष्कार करी रखे। शेषे आमर लोहित जो रक्त विभिन्न जो सेल्स गुड़ी कथा हम पढ़ी RBC WBC यही क्रम शेष विभागटा आमर जो रही अणुचक्रिका संबंध में ता विषय अथर आम टे आलोचना करनेबा। अणुचक्रिकार आयुष 10 रु 12 दिन मध्य होता है। आउ रक्त जमाट बांधे यार साहाय्य मुख्यतः नि जाए। रक्त जमाट बांधे यह मुख्य भूमिका ग्रहण करें। तो पिला माने आज जहाँ आम आलोचना कले सेगुड़ी को आम पुणी थे टिके मन पकई नेबा। जेमितिक प्राणी टिश्यू को आम मुख्यतः ताकू कैटेगोरिकली विभक्त करथिले। जो एपिथेलियल टिश्यूर 4 प्रकार आम देखा पाई, जोटा कि आम कहवाक चाहिए स्क्वामस एपिथेलियम, स्तंभाकार, घनाकार,
कूटस्तरीकृत एवं यही आवरण टिश्यू बा एपिथेलियम टिश्यूर अन्य विभागटा जोटा थिला जटिल बा बहुस्तर विशिष्ट एपिथेलियम ता विषय में आम टिके आलोचना करनेले। तो ये प्रकार प्राणी टिश्यू को आम एपिथेलियम टिश्यू, संयोजक टिश्यू, पेशी टिश्यू, स्नायु टिश्यू रे विभक्त करथिले। पुणी एपिथेलियम टिश्यू को आहरी दुई भाग में विभक्त कले, सरल एवं जटिल एपिथेलियम हिसाब रे। पुणी सरल एपिथेलियम कोष को आहरी 4 भाग में विभक्त करी प्रत्येक विषय रे अधिक कथा आम आलोचना कले, जानिले। यही टिश्यू गुड़िकर अवस्थिति एवं सेमानकर कार्य संबंध में आम धारणा पाइले। पुणी अन्य गोटे टिश्यू प्राणी टिश्यू संयोजक टिश्यू उपर आम अधिक कथा आलोचना कले। यही क्रम आम रक्तर गठन एवं एथिरे थिबा विभिन्न कोष एवं कणिका मानकर कार्य एवं कार्यप्रणाली विषय रे भी आलोचना कले। तो आशा करुछि पिला माने आज जो लेसनटा तुमको निश्चय भाव भल लगी। यह सहित मु तुमको एक वर्कशीट देइछि, ता सहित गोटे आंसर शीट मध्य अच्छी। प्रश्नटी को समाधान करिकी उत्तर सहित मिले नब एवं यही चैप्टर को अधिक जानिबा पई एक नोट्स मध्य तुमको देइछि, पीडीएफ फाइल माध्यम रे अच्छी, ताकू मध्य देखि नब। ठीक अछि पिला माने, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।